अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 के पहले 10 क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या आएगी? सॉल्व। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। कैसे पता चला? नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 हैं। नंबर 2 क्या है कि जब आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल भी आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? आपने क्या करना है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो तमाम टर्म्स को चाहे लेफ़्ट साइड पे हैं चाहे वो राइट साइड पे हैं, आपने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले 2x⁴ को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, उसके बाद x³ को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, -6x² को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टर्म x है उसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, प्लस उसके बाद 2 है उसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह हमने 0 को यानी जो राइट साइड है उसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का क्या तरीका है? अगर दोनों वेरिएबल हैं ऊपर नीचे तो आपने क्या करना है, बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस कर देंगे और जहाँ पे बड़ी पावर होगी वहाँ पे आंसर लिख देंगे, यानी जो आपके पास रिमाइंडर में पावर बचेगी वो आपने उधर लिख देनी है। ठीक है, जैसे ऊपर पावर 4 है नीचे पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर 4 में से 2 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज इधर भी हमने यही करना है। x की पावर 3 है, नीचे पावर है 2 ऊपर जाके माइनस कर देंगे तो जस्ट x आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डिवाइड में भी एक्स स्क्वायर है, माइनस का 6 आ जाएगा एज इट इज़, प्लस ऊपर पावर है 1 नीचे पावर है एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 2 है। बड़ी पावर नीचे है, ऊपर वाली ला के नीचे माइनस कर देंगे, ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/x, उसके बाद 2/x² एज इट इज़ आ जाएगा। 0 को जिस पे भी डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है ऑर्डर चेंज करना। ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, तो आपने लिखा चेंज द ऑर्डर। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जैसा देखेंगे कि एक्स स्क्वायर जैसा जिसके पास एक्स स्क्वायर हो और कौन है, तो वो है 2/x², यानी दूसरी टर्म जो आपके पास इस जैसी नज़र आ रही है वो है 2/x²। उसके बाद x लिखेंगे तो x जैसी जो टर्म है वो है 1/x। ठीक है, उसके बाद माइनस का 6 = 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गौर करें तो 2x² और 2/x² में से 2 कॉमन जो है वो लिया जा सकता है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x² प्लस दोनों को हमने 2 पे डिवाइड करना है और ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ठीक है, तो 2 कॉमन कर लिया, 2x² को 2 पे डिवाइड किया x² आ जाएगा, 2/x² को 2 पे डिवाइड करेंगे 1/x² आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता, इसको एज इट इज़ लिख दें, माइनस का 6 = 0। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना क्या है, x² प्लस 1/x² को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? उसके लिए हम x प्लस 1/x को यूज़ करेंगे। तो क्या तरीका है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस का 2 लगेगा और 2 ब्रैकेट्स, पहले में x दूसरे में 1/x, x से कट जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस ये x इससे कट चुका है तो 2 1 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, हमने जिसको रिप्लेस करना है यानी जिसकी जगह पे वैल्यू लगानी है वो है x² प्लस 1/x²। ये हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, ये वही तरीका जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ किया है। ठीक है, 2 उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 था, इधर आके -2 हो जाएगा इक्वल टू x² प्लस 1/x²। तो हमें क्या वैल्यू मिली है कि x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, x² प्लस 1/x² को इससे रिप्लेस कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x², x का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 x² प्लस 1/x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जो भी वैल्यू आपने रिप्लेस किया उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे।
प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने बड़ी ब्रैकेट ओपन करनी है, छोटी ब्रैकेट को ओपन नहीं करना। उसका तरीकाकार क्या होगा, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कौन सी ब्रैकेट से, होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट के बाहर ही आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। x प्लस 1/x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, होल स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद x और उसके रेसिप्रोकल वाली टर्म को एक ब्रैकेट में कर लेना है। कांस्टेंट आपके पास हैं 4 और 6, दोनों का साइन सेम है। अगर तो साइन सेम होगा तो प्लस करेंगे, और अगर साइन चेंज होगा तो माइनस करेंगे। 4 और 6 का साइन सेम है तो 10 आ जाएगा, दोनों का साइन सेम है तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, -10 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। उसका तरीकाकार क्या होगा, कांस्टेंट और सबसे बड़ी पावर वाले का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 आ जाएगा, 10 टू द 20। उसके बाद 20 के फैक्टर निकालेंगे, 120 द 20, 210 द 20, 4 5 द 20, 3 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पेयर आ चुके हैं। हमने प्लस माइनस करके क्या लेके आना है, जो दरमियान में है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, x प्लस 1/x का 1 होगा, तो 1 लेके आना। तो ये वाला पेयर लगेगा, 5 में से 4 निकाल दें तो 1 आएगा। प्लस का 5 रखेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, और अगर माइनस का 5 रखेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। दोनों का साइन चेंज रखना है, ठीक है। अगर साइन एक जैसा रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x प्लस 1/x 5 के साथ लगाना है और 4 के साथ भी यही लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 4, आपने बना लिए पेयर। हर एक में से जो एक जैसा है वो आपने कॉमन निकाल लेना है। x प्लस 1/x पहली 2 टर्म्स के पास सेम है, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब है ये 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हमने एक ब्रैकेट इधर से और इधर से कॉमन ले ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 एज इट इज़, और एक ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस 1/x की, प्लस यहाँ से x प्लस 1/x बाहर चला गया, बाकी रह गया 5, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। माइनस आ जाएगा पहले दूसरे पेयर से पहले, ठीक है। उसके बाद दोनों टर्म्स में से जो कॉमन निकलता है वो है 2 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट लगेगी, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, x प्लस 1/x एज इट इज़ आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, 10 को -2 पे डिवाइड करेंगे, -10 को -2 पे डिवाइड करेंगे, प्लस का 5 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखना है कि यहाँ पे क्या सेम हो गया। तो अब अगर गौर करें तो बॉक्स ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सेम है, उसको आप कॉमन कर लें, 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 5, ये आपका कॉमन निकल गया। इसको एक बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना। उसके बाद आपने x प्लस 1/x और -2, x प्लस 1/x और -2 को आपने दूसरी ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट आपके पास अब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपने क्या करना है, 2 इक्वेशंस बना लेनी है। तो स्टूडेंट्स हमने 2 इक्वेशंस बना ली हैं। अब हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, ठीक है। उसका क्या तरीका कार होगा, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जस्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से नहीं होगा, डिवाइड वाला एज इट इज़ आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर को आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। 5 ब्रैकेट के बाहर है इसलिए इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन में देखना है कि अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है। तो एक टर्म डिवाइड की फॉर्म में, आपने क्या करना है, उस टर्म से आपने सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिख लें मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, या जो भी आपका एलसीएम बनता है वो क्या है, x, तो आपने x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2/x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड का x से कट जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी तरतीब लगानी है, ऑर्डर चेंज करना है, पहले 2x स्क्वायर, फिर 5x, और फिर उसके बाद 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है, या तो मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, यानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। तो तीनों मेथड हमारे पास हैं, जौन सा मर्जी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया, मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं। उसका तरीका कर क्या होगा, कांस्टेंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और साइड पे लिख लेंगे, ठीक है।
2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, टेबल पढ़ेंगे 1 4 द 4, 2 2 द 4, यानी फैक्टर निकालने हैं आपने 4 के। तो एक पेयर ऐसा है जिसको प्लस करने से आपके पास आता है 5, तो आपने उस पेयर को चेक करना है कि आया प्लस करने से 5 आता है कि माइनस करने से आता है। अगर तो साइन सेम है, सेम रखेंगे तो प्लस होगा, और अगर साइन चेंज होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, प्लस का 1 और प्लस का 4 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ आपने क्या लगा देना है, x। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके पास 4 हो गई हैं। पेयर बना लेंगे। पहले पेयर के अंदर से जो कॉमन निकल रहा है वो है x, एक एक पावर आपने दोनों में से कम कर देनी है, यानी 2 है तो 1 पावर आ जाएगी, 1 है तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरे पेयर में देखें, दूसरे पेयर में दोनों टर्म्स 2 पे डिवाइड होती हैं, तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा, दोनों को 2 पे डिवाइड करके ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 4x को 2 पे डिवाइड करेंगे 2x, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस स्टेप के अंदर आपको जो सेम नज़र आ रहा है वो है 2x + 1, ये कॉमन निकल गया, बाकी रह जाएगा x + 2 = 0। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मज़ीद जो हैं वो आपने 2 इक्वेशंस बना लेनी है। ठीक है, पहली ब्रैकेट के अंदर मौजूद है 2x + 1, उसको आपने 0 के इक्वल कर लेना है। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है टर्म्स, उसको भी 0 के इक्वल कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x वाली टर्म इधर रहने देनी है, और जो कांस्टेंट है उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस का साइन था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। 2x का कोएफिशिएंट है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। नेक्स्ट इक्वेशन में आपने क्या करना है, x + 2 है, कांस्टेंट उठाएंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हमारे पास 2 x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमने दूसरी इक्वेशन की तरफ जाना है, वो क्या है, x + 1/x - 2 = 0। सेम इसमें भी वही करेंगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x। तो x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 1 से मल्टीप्लाई 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट 1 आएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो x², उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट = 0। तो अगर आप गौर करें तो ये है x - 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x - 1 = 0 ही रहेगा, प्लस माइनस क्यों नहीं लगेगा, उसकी रीज़न है कि 0 न्यूट्रल नंबर, ना इसके साथ प्लस आता है ना इसके साथ माइनस आता है। -1 उठाएं दूसरी तरफ ले जाएं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आखिरी स्टेप आपने लाजमी लिखना है, वो क्या है, सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1/2, -2 एंड 1। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर डॉट कहते हैं मल्टीप्लाई को, 2 की पावर 2x + 1 - 9 डॉट 2 की पावर x + 1 = 0। कौन सी इक्वेशन है ये, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में मौजूद होता है। ठीक है, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। ठीक है, तो वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में मौजूद होगा उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हम जो हैं वो सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तरीकाकार क्या होगा, 9 में आपने 2.4 में पढ़ा था, जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, दोनों की बेस क्या हमने रखी है, 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेस को कॉमन करेंगे, पावर्स के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी पावर के दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने 2 बेसिस लगा लेनी है। बेसिस कौन सी होंगी, वही होंगी जो पहले मौजूद है, वो क्या है 2। एक पावर आपने यहाँ पे लगानी है और एक पावर यहाँ पे लिखनी है, आपकी मर्जी है जौन सी मर्जी पहले लिखनी है। हम 1 इधर लिख लेते हैं और 2x इधर लिख लेते हैं। -9 डॉट 2 की पावर x + 1 = 0। अब 2 की पावर 1 होता है 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 डॉट 2 की पावर 2x। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पावर है x और उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है, -9 डॉट 2 की पावर x + 1 = 0।
अब हम इसको सेम उसी मेथड से करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 1 को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखा जाए तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। तो ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। 8 का टेबल 1 तक पढ़ लें, 8 1 द 8, उसके बाद फैक्टर्स निकाल लें, ठीक है। 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 8 द 8, 2 4 द 8। हमें क्या चाहिए, हमें 9 चाहिए। तो 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब ऐड करने का रूल क्या है, साइन सेम रखना है। आपने दोनों का साइन एक जैसा रखना है, यानी दोनों का साइन, अगर माइनस रखेंगे माइनस का 9 आएगा, प्लस रखेंगे तो प्लस का आएगा। अब इनके साथ डॉट में वो लिखेंगे जो 9 के पास है, वो है 2 की पावर x। तो 2 की पावर x दोनों के साथ लगा दें। नंबर ऑफ टर्म्स हो गई स्टूडेंट्स यहाँ पे 4, ठीक है। हमने पेयर बना लिया, सेम निकालना है। 8 दोनों के पास है, 8 कॉमन निकल गया, ठीक है। अब 8 डॉट 2 की पावर 2x है और यहाँ पे 8 डॉट 2 की पावर x है। 2 की पावर 2x बड़ी पावर होती है और 2 की पावर x छोटी होती है, तो कॉमन जो निकलती है वो हमेशा छोटी पावर निकलती। तो 2 की पावर x जो है वो आपने कॉमन ले ली। अब यहाँ पे 8 बाहर जो है वो कॉमन निकल चुका है। 2 की पावर 2x में से एक पावर निकल जाएगी, 2 की पावर x रह जाएगी। 8 और 2 की पावर x बाहर कॉमन निकल चुका है, तो बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे 1 बचेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास कॉमन नहीं है, क्यों, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही कॉमन निकलेगा। 2 की पावर x, बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज करेंगे, -1 = 0, ठीक है। उसके बाद अगर गौर करें तो ब्रैकेट हमारे पास सेम हो चुकी है, ठीक है। इसको कॉमन कर लेंगे तो बाकी आ जाएगा 8 डॉट 2 की पावर x -1, ठीक है। जो ब्रैकेट से पहले हैं वो हमने दूसरी ब्रैकेट में लिखने हैं, = 0। तो स्टूडेंट्स अब हमने दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं उनकी इक्वेशन बना लेनी है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगी। पहली ब्रैकेट के अंदर मौजूद है स्टूडेंट्स 2 की पावर x -1, इसको 0 के इक्वल कर लें। दूसरी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है 8 डॉट 2 की पावर x -1 = 0। पहले कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पे रह जाएगा 2 की पावर x। अगर गौर करें तो x की बेस में कुछ मौजूद है, वो क्या है, 2। अब हमने यहाँ पे वो बेस लेके आनी है जिसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या है, 1 है। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बेस 2 लगाते हैं और ऊपर ऐसी पावर लगाते हैं जिसको सॉल्व करें तो 1 आए, तो वो क्या होगी, 2 की पावर 0। तो अगर गौर करें तो दोनों की बेसिस सेम हो चुकी हैं, तो बेस से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, दूसरी इक्वेशन में 8 डॉट 2 की पावर x -1 = 0। 8 डॉट 2 की पावर x एज इट इज़ रहेगा, -1 ले जाएंगे दूसरी तरफ, +1 हो जाएगा। 2 की पावर x एज इट इज़ रहेगा, 8 चला जाएगा डिवाइड में, 8 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो 2 की पावर कितनी बन रही है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा डिवाइड के नीचे। यहाँ पे 2 की पावर x है लेफ्ट साइड में, जो कि डिवाइड के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड के ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का साइन माइनस क्यों होगा, क्योंकि पहले डिवाइड के नीचे था। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन चेंज, ठीक है। तो इनमें से बेस सेम हो चुकी है, वो है 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, वो क्या है, वैल्यू लिखनी है सोल्यूशन सेट के अंदर। आपकी मर्जी है -3 पहले लिख लें, 0 पहले लिख लें। तो जो छोटी वैल्यू है वो हमने पहले लिख लिया है, बड़ी वैल्यू बाद में लिख लिया। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 की पावर 2x + 2 = 12 डॉट 3 की पावर x -3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेस 2 लगा लेनी है, ठीक है, बीच में डॉट लगा लेना है। एक पावर पहले लिख लेंगे और एक पावर बाद में लिख लेंगे। तो वेरिएबल वाली बाद में लिख लेते हैं और जो कांस्टेंट है वो पहले लिख लेते हैं। 12 डॉट 3 की पावर x, इसको हम उठाएंगे, राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन होगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका साइन लिखा नहीं होता वो प्लस होता है, ठीक है। जैसे राइट पे 12 डॉट 3 की पावर x से पहले कोई साइन नहीं है, तो जब इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 दा 9, तो ये हो जाएगा 9 डॉट 3 की पावर 2x -12 डॉट 3 की पावर x + 3 = 0।
तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है 9.3 की पावर 2x को, और 3 को हमने एज इट इज़ लिखना है। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट। कांस्टेंट है हमारे पास 3, कोएफिशिएंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल से पहले जो मौजूद है, तो वो क्या है, डॉट से पहले 9 है, 3 9 दा 27 होगा, रफ वर्क में लिख लेंगे। उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 127 दा 27, 2 के टेबल में 27 डिवाइड नहीं होता, 3 9 दा 27, उसके बाद 9 3 दा 27, आपको चाहिए 12, तो 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, दोनों का साइन सेम रखेंगे तब 12 आएगा, अदरवाइज माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का साइन हमने क्या रखा है, माइनस, क्योंकि आपको माइनस का 12 चाहिए। अब इसके साथ वही अल्फ़ाबेट लगाएंगे जो दरमियान में मौजूद है, ठीक है, यानी वो टर्म लगाएंगे जो डॉट के बाद है, तो डॉट के बाद है 3 की पावर x, तो दोनों के साथ लगा देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हैं 4। अब पहली 2 टर्म्स में से जो कॉमन निकल रहा है, एक तो 9 दोनों के पास सेम है, दूसरा 3 की भी छोटी पावर जो है वो है x, ये 2x है, तो छोटी पावर x है, तो आपने x कॉमन ले ली, 3 की पावर x, ठीक है। यहाँ पे 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2x है, उसमें से 1x पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो 3 की पावर जस्ट x रह जाएगी। यहाँ पे 9 और 3 की पावर x जो है वो टोटल इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है वो है 3 की पावर x यहाँ पे है, उसके बाद 3 की पावर x नहीं है, तो 3 और 3 जो है वो कॉमन हो जाएंगे। 3 की पावर x, बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेम हो चुका है वो क्या है, ब्रैकेट्स 3 की पावर x -1, दोनों में से कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा ब्रैकेट से पहले क्या मौजूद है, 9.3 की पावर x, और इस ब्रैकेट से पहले क्या मौजूद है, -3, तो ये हमारा नॉन कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन की अलग ब्रैकेट बनानी है और नॉन कॉमन की अलग। अब ये फैक्टराइजेशन पूरी हो चुकी है, अब आपने क्या करना है, 2 इक्वेशंस बना लेनी है। जो पहली इक्वेशन बनेगी वो पहली ब्रैकेट से लेंगे, 3 की पावर x -1, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दूसरी ब्रैकेट के अंदर से जो टर्म्स हैं 9.3 की पावर x -3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल करने से ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाना है, -1 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही काम हमने करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। यहाँ पे x की बेस में 3 है, तो हमने क्या करना है, दूसरी तरफ भी हमने बेस में 3 लगाना है, ऊपर ऐसी पावर लगानी है जिससे सॉल्व करने से 1 आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पावर लगानी पड़ेगी। तो जिसकी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, बेस से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे हमने क्या करना है, 9.3 की पावर x माइनस का 3 दूसरी तरफ ले जाएंगे, जबकि 9.3 की पावर x जो है वो लेफ्ट पे रहने देंगे। कोएफिशिएंट हमारे पास 9 है, ये चला जाएगा दूसरी साइड में, डिवाइड में, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो ये आ जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बेस में मौजूद है, जबकि यहाँ पे जो 3 है वो डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, उस 3 को ऊपर लेके आएंगे, तो उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो पावर 1 होगी तो 1 का साइन चेंज करेंगे, -1 हो जाएगा, बेस से कैंसिल करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। लास्ट स्टेप में जाएंगे, वो क्या है, सोल्यूशन सेट। इसमें पहली वैल्यू आपकी मर्जी है, जौन सी मर्जी लिख लें, 0 लिख लें या -1 लिख लें, तो हम पहले -1 लिख रहे हैं, फिर 0 लिख रहे हैं, क्योंकि -1 0 से छोटा होता है, तो सोल्यूशन सेट में -1 और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो पावर की फॉर्म में है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसमें 2 की पावर x है, लेकिन यहाँ पे जो 2 की पावर x है उसमें माइनस का साइन है। तो आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर किसी की पावर माइनस होती है तो उसको बेस समेत उठा के उसको चेंज कर दें, यानी डिवाइड में है तो ऊपर ले जाएं, ऊपर है तो नीचे ले जाएं, तो ये हो जाएगा 64 डॉट था तो 64 डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, -20 इक्वल टू 0, यहाँ पे आपने लेट नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसी से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर x। 2 की पावर x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x मल्टीप्लाई 64 ओवर 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x मल्टीप्लाई 20, उसके बाद 2 की पावर x राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 की पावर x डिवाइड से इससे कट जाएगी।
अब यहाँ पे आपने ये काम नहीं करना जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी है, 2 to the 4 नहीं करना। क्यों? बेस सेम होगी तो कॉमन होगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने ये करना है क्या, 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बेस को कॉमन करना है, यानी 2 को 1 टाइम लिखना है। 1 टाइम लिखने के बाद x प्लस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 2x। उसके बाद यहाँ पे बचा 64, इसको हम लिख लेते हैं लास्ट में। और माइनस 2 की पावर x और 20 मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, क्यों? उसके पास पावर में x है, इसके पास पावर में x नहीं है, तो 20.2 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। उसके बाद अगर यहाँ पे हम गौर करें तो इसके पास डॉट में कुछ नहीं है, तो डॉट में अगर कुछ नहीं है तो डॉट में 1 होगा, मतलब क्या, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करने का तरीकाकार क्या है कि हमने सबसे बड़ी पावर वाले को लिखना होता है, कांस्टेंट को लिखना होता है, और कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो 64 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 164 दा, 232 दा, उसके बाद 416 दा 64 होता है, और 88 दा 64 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा पेयर है जिसको प्लस करने से 20 आता है, क्योंकि यहाँ पे 20 है मिड टर्म में, तो हमें 20 चाहिए। तो 4 और 16 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा। दोनों का साइन हमने सेम रखना है, माइनस का 4 और माइनस का 16, माइनस का 20 आएगा। इसके साथ वही आपने डॉट की फॉर्म में लिखना है जो 20 के पास है, वो है 2 की पावर x। तो दोनों के साथ डॉट 2 की पावर x लगा देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हैं 4, पेयर बना लें। तो पहले पेयर में से जो कॉमन निकलता है वो है 2 की पावर x। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट आपस में कॉमन नहीं निकल रहे हैं। तो 2 की पावर 2x और 2 की पावर x में से छोटी पावर 2 की पावर x है, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 2 की पावर 2x में से एक पावर कम कर देंगे, 2 की पावर x आ जाएगा, और यहाँ से आपने 2 की पावर x ख़त्म करनी है तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये दोनों जो हैं वो 16 पे डिवाइड होते हैं। 16 डॉट 2 की पावर x को 16 पे डिवाइड करेंगे, 2 की पावर x आ जाएगा। बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएगा। 64 को 16 पे डिवाइड करेंगे, 16 4 दा 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ब्रैकेट क्या हो जाएंगी, सेम। तो जब ब्रैकेट सेम हो गई हैं तो डैट मीन आपकी मिस्टेक नहीं है, आपने उसको कॉमन कर लेना है, 1 टाइम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट से पहले टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट से पहले है 2 की पावर x, और इस ब्रैकेट से पहले है माइनस का 6, तो उसकी अलग ब्रैकेट बनानी है। तो यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन पूरी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, 2 इक्वेशंस बना के x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स पहली ब्रैकेट के अंदर है 2 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी पहली इक्वेशन बन जाएगी 2 की पावर x माइनस 16, इसकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू 0 करेंगे। 2 की पावर x इधर ही रहेगी, ये वाली टर्म उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर x है, इसको एज इट इज रहने दें। 4 की फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। बेस से कैंसिल करें तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगी, 2। नेक्स्ट आपने देखना क्या है कि दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा है, 2 की पावर x माइनस 16 इक्वल टू 0 है। माइनस 16 दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस 16 हो जाएगा, यानी ओनली 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर x एज इट इज। 16 होता है 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 2 से कैंसिल हो जाएगी, यानी बेस से कैंसिल करेंगे, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। लास्ट स्टेप में जाएंगे, वो क्या है, सोल्यूशन सेट। इसमें आपने दोनों वैल्यूज़ लिख लेनी है, 2 और 4। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।